अरे बाबू, आपको मैं डेली बता रहा हूँ कि मैं डेली आपको दो टॉपिक लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। एक प्रीपोजिशन का और एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, जो आपको अग्निवीर जो पेपर देना है या किसी भी एग्जाम का पेपर देना है, ठीक है। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो फिर उस इस टॉपिक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा दावा है। हाँ, अगर आप अच्छे से कवर कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। वैसे प्रीपोजिशन तो भाई पूछना ही लॉन्ग चैप्टर है, वेटेज भी इसका ज्यादा है और ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना भी बन जाती है। और ठीक वैसा ही आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है, प्रीपोजिशन, ठीक है। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, दोनों चैप्टर हम लेकर चल रहे हैं साथ साथ। तो आइए हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट क्या है, 3, लेक्चर नंबर 3 है ये, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेक्चर नंबर 3 बताए थे आपको, ये रूल नंबर 3 है इसमें, रूल नंबर 3। बाबू, जब दो सब्जेक्ट जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े, ध्यान से सुनिएगा, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े और वे पेयर बनकर एक ही व्यक्ति या वस्तु की बात करे, जब दो सब्जेक्ट, बाबू देखिए क्या होगा इस नियम में समझिएगा, कि जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े, किससे अब जुड़े, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े, ठीक है, एक सब्जेक्ट इधर एक सब्जेक्ट इधर, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ेगा और वो ये दोनों मिलकर एक ही वस्तु या व्यक्ति की बात करे। बाबू, जब एक ही व्यक्ति या वस्तु की बात करें तो आप हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब को। बाबू, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े और वे पेयर बनकर एक ही व्यक्ति या वस्तु की चर्चा करे या एक ही व्यक्ति या वस्तु को बताए, ठीक है, तो इस कंडीशन में बाबू हमेशा आपका जो वर्ब आएगा किस फॉर्म में आएगा, सिंगुलर। हाँ, इसके पहले एक रूल पढ़ाया हूँ सेकेंड नंबर, कि यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ेगा, ठीक है, तो वर्ब क्या लेगा, प्लूरल लेगा, ठीक है। लेकिन फिर इसमें ध्यान सुनिए क्या बोल रहा हूं, कि जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े और वे पेयर बनकर एक ही व्यक्ति या वस्तु की चर्चा करेगा, तो उस कंडीशन में आपका हमेशा कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। कौन सी वर्ब आएगी बाबू, सिंगुलर वर्ब आएगी। ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल सबको समझा रहा हूं, ठीक है बाबू। एग्जाम्पल ये रहेगा, जैसे कि राइस एंड पॉल्स आर अ हेवी फूड, हेवी फूड। दूसरा नंबर क्वेश्चन, कि ब्रेड एंड बटर आर अ होल सम फूड। 3 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा बाबू, कि राइस एंड करी और हिज फेवराइट। अगला क्वेश्चन बाबू, कि एज एंड एक्सपीरियंस have taught me a lot, ठीक है, एज एंड एक्सपीरियंस हैव टॉट मी ए लॉट, ठीक है। हम ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे और हम इसमें कुछ लिख सकते हैं, कि फिश एंड चिप्स आर served इन बंगाली कल्चर, बंगाली कल्चर। लिख सकते हो बाबू, कि हॉर्स एंड सैडल आर मस्ट
फॉर अ राइड। ठीक है, अब ध्यान से समझिए बात को। बाबू बोले हैं हम कि जब दो सब्जेक्ट आपका एंड से जुड़े और ये एक ही व्यक्ति या वस्तु को बताए, तो इस कंडीशन में बाबू हमेशा आपका सिंगुलर वर्ब आएगा। क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा। आइए हम आपको कुछ पेयर आपको जो वर्ड आता है वो लिख देते हैं कुछ। जैसे बाबू आपका आ जाएगा ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर। बाबू आ जाएगा राइस एंड पल्स, राइस एंड करी। बाबू आ जाएगा आपका राइस, राइस एंड फॉल, राइस एंड फॉल, स्लो एंड स्टडी। बाबू 6 नंबर में आ जाएगा कमिंग एंड गोइंग। और आप लिख सकते हैं बाबू कि हार्स एंड कार्ट। लिख सकते हैं बाबू कि हार्स एंड कैरेज, हार्स एंड सैडल। लिख सकते हैं बाबू एज एंड एक्सपीरियंस। माने ये आपका हिंट के रूप में ये वर्ड है। इसके रूप में बाबू हिंट के रूप में कि ब्रेड एंड बटर, राइस एंड पल्स, राइस एंड करी। ठीक है, राइस राइज एंड फॉल, स्लो एंड स्टडी, कमिंग एंड गोइंग, हॉर्स एंड कार्ट, हॉर्स एंड कैरेज, हॉर्स एंड सैडल, एज एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी ये भी लिख सकते हैं बाबू आप कि ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। तो ये आपको हिंट के रूप में रहेगा कि आते क्या आपका दिमाग काम करेगा, अच्छा ये वो वाला वर्ड है जो एंड से जुड़ा रहेगा और पेयर बनकर एक ही व्यक्ति या वस्तु की चर्चा करेगा। तो इस कंडीशन में हमेशा किसका प्रयोग करना है? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। तो आइए देखते हैं राइस एंड पल्स आ गया। तो अब राइस एंड पल्स देखिए इस जुड़ा में है कि नहीं है? ऐसे इतना आपको एग्जाम के बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, लेकिन हम लोग तो नियम समझे, कंसेप्ट समझे, कुछ भी पूछेगा तो बता सकते हैं। तो अब राइस एंड पल्स आर नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि देखिए जब मेरा खाना आता है हम लोगों का उसमें बहुत कुछ रहता है, लेकिन सब कुछ मिलकर वो क्या हमारा इग्नोर करता है भोजन को। आपका दाल रहेगा, चावल रहेगा, ठीक है, सलाद रहेगा, चटनी रहेगा, चोखा रहेगा, सब रहेगा और सब मिलकर किस चीज को बताते हैं? पापड़ भी रहेगा भाई उसमें, ठीक है, क्या हंस रहे हो? तो बाबू वो आपका, ठीक है, क्या होगा? एक ही व्यक्ति या वस्तु की चर्चा करेगा तो उसमें क्या होगा? हमेशा आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। तो राइस एंड पल्स मतलब चावल और दाल मिलकर आपका एक भोजन बन रहा है, एक चीज को इंडिकेट कर रहा है, तो आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ब्रेड एंड बटर आर ए होलसम फूड, क्या आएगा? इज आएगा। राइस एंड करी आर हिज फेवरेट, मतलब राइस और करी मतलब चावल और जो करी है उसका भाई फेवरेट है, तो भोजन है, फेवरेट नहीं करता ये हमारा फेवरेट चीज है लिट्टी चोखा। तो लिट्टी चोखा क्या मिलकर एक भोजन को इंडिकेट करता है, लिट्टी और चोखा। तो उसी तरह से राइस एंड करी, तो क्या बाबू क्या होगा? आर नहीं, क्या होगा? इज होगा। एज एंड एक्सपीरियंस हैव टॉट मी अ लॉट, यही कहते हैं कि देखिए जो पढ़ा रहे हो ना, इतना जो हमारा उम्र हुआ और अनुभव ये बहुत सब हम देखे हैं। ऐसे बोलते हैं लोग, ठीक है, कि हमको मत पढ़ाओ, ठीक है, ये सब हम दुनिया देख चुके हैं। वही बोल रहा है कि एज एंड एक्सपीरियंस, उम्र और अनुभव ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। ठीक है, कि उम्र और अनुभव ने हमको बहुत कुछ सिखा दिया है। तो बाबू जब एज एंड एक्सपीरियंस ये पेयर बनकर एक चीज को डिनोट करेगा तो क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा, यानी हैव नहीं,
आज फिश एंड चिप्स आर सर्व्ड इन बंगाली कल्चर। बंगाली कल्चर मतलब बंगाल के लोग, ठीक है। आप जानते हैं कि बंगाल के लोग मछली और चिप्स खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये फिश और चिप्स मिलकर बंगाली कल्चर में एक चीज नोट करता है कि जो उनका फेवरेट है, क्या है उनका फेवरेट है। कि बाबू यहाँ पर आर नहीं, क्या इज, बोलिए कोई दिक्कत। हार्स एंड सैडल, हार्स एंड कार्ट बोलो, हार्स एंड कैरेज बोलो, हार्स एंड सैडल बोलो, आर मस्ट फॉर अ राइड, आर नहीं, क्या इज, ठीक है। तो ये हमारा नियम था, ठीक है। तो फिर यही कहेंगे बाबू कि आप अच्छे से पढ़िए, सब कुछ मेंशन करके चला जा रहा है, ठीक है। अच्छे से पढ़ने वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लगता है मेहनत करते रहिए, मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, आप मेरे साथ मेहनत करते रहिए, आपको इन चैप्टरों में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट के माध्यम से हमको बताइए, जरूर बताइए कि सर ये वाला बात हमको नहीं समझ में आएगा। फिर अगले वीडियो में आपकी बात को डिस्कशन कर दिया जाएगा, जो आपको बात नहीं समझ में आ रहा होगा तो, ठीक है। बस जय हिंद, जय भारत, और आप पढ़ते रहिए।